में कन्वर्ट करके दो करेंसी वाले से, तो आप लेट्स से 84 पर डॉलर पे वो आपको कन्वर्ट करके देता है। तो ठीक है, 100,000 INR इन डॉलर्स ले लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना मिल रहा है। अब आप लोग जब उसको 1 लाख रुपए के आसपास देते हो तो आपको 1219 डॉलर के आसपास आज मिलेगा, जो भी आपका करंट डॉलर का रेट है उस हिसाब से। अगर मैं आपको यहाँ पर डॉलर का रेट दिखाऊं, तो अभी डॉलर का रेट जो है 82 रुपीज चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको जो है गाइस यहाँ पर 1219 जो है डॉलर्स मिलते हैं। अब लेट्स से आपने यहाँ पर कोई खर्चा नहीं किया, आप यूएस गए हुए हो, आपने कुछ खर्चा नहीं किया, अब आप यही डॉलर लेके इंडिया आते हो। अब आपको चाहिए कि भाई मैं तो इंडिया आ गया तो मेरे को वापस चाहिए, अब रेट तो वही चल रहा होगा। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, रेट का डिफरेंस आता है। आप लेट्स से आपको अब 85 के हिसाब से मिल रहा है, तो आप देखोगे आपने 81 का खरीदा था डॉलर, और अब आप जब ने उस डॉलर को बेचा तो आपने उसको 85 के हिसाब से बेचा। तो यहाँ पर अगर मैं 1219 इंटू 85 कर लूं, आपको मिलेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,03,000 रुपए। हैव अ लुक। अब आप देखो, आप लेके गए थे यूएस 1 लाख रुपए, ठीक है, आप लेके गए थे 1 लाख रुपए, 81 के हिसाब से डॉलर में कन्वर्ट कराया, तो आपको 1219 डॉलर मिले थे। बट आपने कोई खर्चा नहीं किया, कंट्री में घूम घूम लिए, कोई खर्चा नहीं किया। आप वापस से आते हो इतना ही डॉलर लेके, लेकिन अब डॉलर का रेट चेंज हो चुका है, तो डॉलर के रेट चेंज होने पे आपका प्रॉफिट हो गया। देखो, आप 1 लाख लेके गए थे, 1,03,000 मिल गया। अगेन, ये जो चीज होती है इसी को बोलते हैं हम करेंसी ट्रेडिंग। ये चीज जो है आप यूएस मार्केट में देखोगे, जैसे कभी कभी डॉलर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और अब अपने ब्रोकर, नॉर्मल फायर्स के ब्रोकर से ही ट्रेड कर सकते हो। लेट्स से आपने जून जून में ही सोचा होता कि मैं ये ट्रेड लूंगा या लूंगी, कोई भी अगर आपने सोचा होता उस टाइम पे, जैसे 78 का आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, आप जाते 82 में आप इसको बेच सकते थे। अगेन, आपको उस हिसाब से पैसे भी मिलते हैं 78 से लेके 82। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखोगे तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 5-1% आपको मिल जाता। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। अगेन, ये जो है इंडियन ब्रोकर्स में भी ट्रेड होता है, बट इसको मैं पूरा डिफाइन कराता हूँ। फोरेक्स मार्केट इज सिंपल, जो यूएस डॉलर्स यूरोज है इसके करेंसी बेस्ड ट्रेडिंग होती है, उसी को बोलते हैं। साथ में इसमें जो कुछ मेजर पेयर्स होते हैं, कुछ माइनर पेयर्स होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। अगेन, मेजर पेयर्स और माइनर पेयर्स क्या होते हैं, आप देखोगे ये पेयर्स में ट्रेड होता है। यहाँ पर आपको जो है वो सिंबल लिखा हुआ आएगा, जो भी इसके सिंबल्स होते हैं उसको बोलते क्या है वो यहाँ लिखा हुआ आएगा, एंड साथ में इसका जो ट्रेडिंग टर्म है इसको क्या बोलते हैं वो यहाँ लिखा हुआ आएगा। तो जैसे मेजोरिटी जो मैं ट्रेड करता हूँ, अगेन इंडिया के अंदर भी जो मेजोरिटी ज्यादा ट्रेड होता है या ओवरऑल वर्ल्ड, आप देखोगे यूरो यूएस डॉलर्स होते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला एक चीज है। इसके बाद यूएस डॉलर्स और कैनेडियन डॉलर्स, विच इज डॉलर इन कनाडा। तो ये जो दो तीन है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं। साथ में ये जो पूरे हैं ये भी ट्रेड होते हैं, और आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ आपको याद करना होगा। तो अगर मैं यूआर वर्सेस यूएसडी लिखता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग टर्म यूरो बोल रहा हूँ, और साथ में मैं यूरो यूएस डॉलर्स को जो है ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगेन, ये कुछ टर्म्स हैं, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चैट सेक्शन में मैं इसका एक लिंक भेज दूंगा, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। साथ में अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कि सर क्रॉस करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। अगेन, हमेशा आप देखोगे एक करेंसी सेम है, उसके साथ आप कोई भी करेंसी का पेयर बना सकते हो, तो ये आपके क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, आप जैसे अभी गए थे डॉलर्स में काम कर रहे थे, देखो आप यहाँ से इंडिया से कहाँ गए हो, यूएस गए हो, तो आपका एक पेयर हमेशा सेम है डॉलर। चाहे आप कहीं से भी आओ, अगर आप यूएस जा रहे हो तो आपका वहां पर डॉलर सेम है, राइट। वैसा ही होता है कुछ क्रॉस करेंसी पेयर्स। जैसे यहाँ पर आप देखोगे यूरो के साथ कौन से क्रॉस करेंसी पेयर्स है, कैनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, न्यूजीलैंड डॉलर्स, जापानीज येन, CHF, GBP। तो ये सारे जो है यूरो के साथ बनते हैं। अगेन, सबसे कम किसके साथ है, ये न्यूजीलैंड डॉलर्स के साथ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में सिर्फ 2 पेयर्स हैं, कैनेडियन डॉलर्स में 3 है। तो जापानीज येन और यूरोज में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब सबसे ज्यादा पेयर्स हैं यहाँ पर। अगेन, ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। एंड साथ में आप लोग को समझ आ रहा होगा कि अब ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो सर मूवमेंट कहाँ पर मिलेगा। तो ये जो आपको ओवरलैपिंग फोरेक्स मार्केट आवर्स दिखा हुआ है, ये ऐसी चीज है कि आपको यहाँ पर से मूवमेंट ट्रैक करने में इजी होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका फोरेक्स जो है गाइस मंडे से फ्राइडे 24 घंटे चलता है। तो मंडे की रात के 12 बजे या ट्यूसडे के दोपहर के 3 बजे आप कभी भी ट्रेडिंग करो, 0 से लेके 24 आवर्स ये पूरा चलता है। बट सर मूवमेंट कहाँ आएगी, मूवमेंट मेजर तब आती है जब यूएस मार्केट खुलता है और जब इंडिया मार्केट खुलता है। साथ में बेसिकली वॉल्यूम तो रहता है, बट आप देखो, आपकी फोरेक्स की ट्रेडिंग चल रही है, सुबह 9 बजे जैसे ही इंडिया मार्केट खुलेगा, हो सकता है फोरेक्स के मार्केट में भी आपको मूवमेंट दिखे।
शाम के 5:30 बजे जैसे ही यूएस का मार्केट खुलेगा, हो सकता है आपको यहाँ पर फोरेक्स में चेंजेस मिले, क्योंकि मार्केट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है। तो ये सारे अलग अलग मार्केट के ओपनिंग क्लोजिंग टाइमिंग्स है। जैसे सुबह 3 बजे, आज जैसे इंडिया में आप हो तो सुबह 3 बजे आपका न्यूजीलैंड का मार्केट खुला, सुबह 5:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मार्केट खुला, सुबह 5:30 बजे जापान का मार्केट खुला, 6:30 बजे हांगकांग और सिंगापुर मार्केट खुलता है, 9 बजे इंडिया का मार्केट खुलता है, 11:30 को जर्मनी का मार्केट खुलता है ट्रेडिंग के लिए, यूनाइटेड किंगडम का मार्केट जो है वो 12:30 खुलता है, और शाम के 5 साढ़े 5 बजे यूएस का मार्केट खुलता है। तो ये जो मेजोरिटी ओवरलैपिंग फोरेक्स मार्केट आवर्स हैं, इनकेस आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई डाउट है, आप लिस्ट बना के नीचे डाल सकते हो चैट में, मैं आपको थोड़ी देर में सॉल्व कर दूंगा। तो ये आपको याद रखना है। साथ में यहाँ पर क्या सर 1 2 रुपीज 3 रुपीज 4 रुपीज में ट्रेडिंग होती है? नॉट एट ऑल। इस एरिया के अंदर जहां पर अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पिपिट्स में ट्रेडिंग होती है। तो मैं आपको वो थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रेडिंग व्यू लिख के ओपन करता हूँ, 1 सेकेंड, हैव अ लुक। तो आप जैसे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू देखोगे, आप नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू में भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर मैं चार्ट्स ओपन करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर, लेट्स से ये मैं किसी को पंप एंड डंप सिखा रहा था। चलो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको कोई फोरेक्स में ट्रेडिंग करनी, तो आप फोरेक्स यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करोगे, मेजर पेयर्स आ जाएंगे। लेट्स से आपको यूरो यूएस डॉलर्स में ट्रेड करना है, तो यहाँ पर जैसे हमारे ट्रेड्स भी ओपन इन थे आई गेस, ठीक है। अब आपको यूरो यूएस डॉलर्स में ट्रेड करना है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर कैसे इसको हम ट्रेड करें, मतलब क्या एग्जैक्टली तरीका होगा जिससे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील, इट्स अ वेरी इजी थिंग। आप यहाँ पर देखोगे, आपको दिख रहा होगा 1.11245। अगेन, बिकॉज आप लोग सोच रहे होगे सर डॉलर्स में मूवमेंट तो बहुत कम आती होगी, मतलब एक ही दिन में कैसे डॉलर 90 चला जाए या 100 चला जाए, तो इसलिए इसको हम पिप्स में ट्रेड करते हैं गाइस। अब ये पिप्स होते क्या हैं? तो आप जो वैल्यू देख रहे हो 1.19863, इसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, इसको बोलते हैं पिप्स। अगेन लास्ट वाला जो 5th डिजिट होता है, आप यहां पर देखो, ये वंस प्लेस, 2 3 4 5। आप देखोगे जो 5th प्लेस है उसको हमेशा आपको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि इससे मेजर डिफरेंस जो है वो आता नहीं है। तो आप लोगों को हमेशा, आप कभी भी ट्रेडिंग करोगे, सिर्फ ये 4 काउंट करने हैं, ये 4। अगेन, अब आपको पता कैसे चलेगा मूवमेंट कितनी आई है? आपको पिप्स में कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया आपका वंस प्लेस, ये हो गया आपका 10th वाला प्लेस, ठीक है। आपने स्कूल में देखा होगा वंस, 10th, 100, ठीक है, एंड 1000 वाला। तो ये जो है आपका, ये प्लेसेस हो गए। अब लेट्स से, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर कितने पिप्स का मूवमेंट आया, लेट्स ट्रैक इट आउट, ठीक है। अब हम ट्रैक करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली कितने पिप्स का मूवमेंट आया। लेट्स से आपने यहाँ पर इसको बाय किया होता 5 मिनट या फिर 5 मिनट का ही खोल लेते हैं टाइम फ्रेम, तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको ट्रेड करना। बहुत ईजी है guys, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। पैटर्न्स और ये सारी सारी चीजें सेम है, बस इसको आपको समझ में आना चाहिए कितना मूवमेंट आ रहा है। लेट्स से आपने इसको कुछ यहाँ पर बाय किया, ठीक है। आपने इसकी बाय एंट्री लगाई विच वॉज एट 1.1176, ठीक है। आपने इसको कुछ यहां पर बाय किया। अब आपने सेल करने का प्लान बनाया 1.1234। अब आप मुझे बताओ कितने पिप्स का डिफरेंस आया। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 1 और डेसिमल के बाद वाली जो चीज है ये कॉमन रहेगी, इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना। सिर्फ आपको 1234, ठीक है, माइनस कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपका वैल्यू कितना था? 1176। ये देखो, अब आपका आंसर आ जाएगा कितने पिप्स का मूवमेंट आया। इसके बाद प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं मैं वो भी बता देता हूं आपको। तो अब आप यहाँ पर देखोगे अगर कितने पिप्स का मूवमेंट आया, तो ये आपका आएगा 58 पिप्स का मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हैव अ लुक, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट पिप्स में कैसे ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर रुपीज में ट्रेडिंग नहीं होती, यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है वो पिप्स के अंदर होती है। लास्ट डिजिट को आपको हमेशा इग्नोर करना है, जो कि होगा आपका 5th प्लेस, तो ये आपको इग्नोर करना है। 1 के इधर वाला भी आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये मेजॉरिटी चेंज होता ही नहीं है, हमेशा आपको 1 के ऊपर ही मिलेगा। आपको जो सिर्फ आपके 4 काम की चीज है वो ये वाली चीज है। अगेन जो मेजॉरिटी यूज होगा आपका वो ये होगा, कितने पिप्स का डिफरेंस आया। लास्ट डिजिट अगर चेंज हो रहा है तो 1 पिप, सेकेंड लास्ट डिजिट चेंज हो रहा है तो 2 डिजिट्स वाले पिप हो गए, 86 पिप्स, 36 पिप्स, और थर्ड चेंज हो गया 100, 200, 300, 400 पिप्स। तो ये होगी गाइज आपकी पिप्स की ट्रेडिंग। अगेन ये समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट्स एंड चैट सेक्शन में यस लिख के भेज देना। Recording stopped. और यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। समझ में आ गया सबको पिप्स के बेस में ट्रेडिंग? ठीक है। 1 पिप इन रुपीज, अरे भाई बता रहा हूँ ना, काय टेंशन ले रहे हो।
सबर गई सबर। सुखमनदीप जी वो भी कमिंग सेशन में होगी, डोंट वरी। चलो गाइस, आई गेस मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव अंडरस्टूड दिस कि कैसा कितना क्या रहेगा। अगेन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। Recording in progress. तो वंस आपको ये पिप समझ में आ गया ना, तो आपको पिक्चर बड़ी क्लियर हो गई होगी अभी तक कि फोरेक्स का ट्रेडिंग करना कैसे है। ये पेयर्स उठा सकते हो आप जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे आप यहाँ टाटा अडानी अंबानी सर्च करते हो ना, वैसे ही अब आप यहाँ पर मेजोरिटी देखोगे यूरोज यूएस डॉलर से जितने पेयर हैं वो अच्छे होते हैं। अगर इसके बाद इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है फोरेक्स मार्केट में। उसके बाद आप पूछोगे कि सर पिप्स में कैसे ट्रेडिंग करना है, तो आपको ये ग्राफ, ये जो शीट है ये याद करनी होगी कि इसको ये बोला जाता है। और लास्ट डिजिट को हम हमेशा इग्नोर करते हैं बिकॉज ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। पिपिट्स बोलते हैं इसको, ये पिप्स नहीं पिपिट्स होता है, तो इसमें थोड़ा सा अपने को इग्नोर करना है। इसके बाद हम आते हैं लॉट साइज क्या होता है। तो जैसे आप लोग अभी देखोगे निफ्टी के अंदर आपका लॉट साइज होता है 50 का, बैंक निफ्टी के अंदर आपका होता है 25 का, और स्टॉक ऑप्शंस में आप चले जाओ एनएमडीसी ये सब, तो ये आपको 3000 1800 ऐसे मिलेंगे, राइट। वैसे ही यहाँ पर भी लॉट साइज होता है। तो नैनो को जो बोलते हैं वो बोलते हैं 100। तो अगर आपका नैनो लॉट साइज आप ट्रेड करना चाहते हो तो वो होता है 100 का। माइक्रो होता है 1000 का, मिनी होता है 10,000 का, स्टैंडर्ड होता है जो नॉर्मल होता है वो होता है 1 लाख क्वांटिटीज का। तो ये मेरे को बताओ, समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में यस एंड नहीं आया तो नो। Recording stopped. समझ में आएगा इस लॉट साइज सबको। अगेन ये आपको याद करने वाली चीजें हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा बिकॉज आपने याद नहीं किया है, आपको याद करना होगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि जब आप डेली डेली ट्रेड करते रहोगे ना ये सेम चीजों को, तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके चलिए, सबको मेजोरिटी लोगों को समझ में आ गया। Recording in progress. तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। अगेन लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज के बाद आप देखोगे कि पिप्स में कैसे ट्रेडिंग करनी है। अब बात करते हैं सर प्राइस प्रॉफिट कितना होगा। तो अगेन आपका यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे आप निफ्टी में जाके लिखते थे ना, एक लॉट चाहिए 50 की क्वांटिटी, 100 की क्वांटिटी और 150 की क्वांटिटी, तो आप ये निफ्टी में लिखते थे। वैसे यहाँ पर आपको वॉल्यूम डालना होता है। अब अगर आपका वॉल्यूम जो होगा गाइस, लेट्स से अगर आपका वॉल्यूम 1 होगा, ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम है 1 लॉट, एक लॉट प्रॉपर विच इज अ स्टैंडर्ड 1 लाख यूनिट, तो अगर 1 पिप मूव करेगा, 1 पिप मूव आएगा, आपको यहां पर प्रॉफिट जो होगा वो होगा $10 का। हैव अ लुक। अब अगर आपको ये इंडियन करेंसी में चाहिए तो ये होगा आपका $10 मतलब 820 रुपीस का। अगर 1 पिप मूव हुआ और आपका वॉल्यूम एक लॉट रहेगा प्रॉपर, तो आपको 820 रुपए यहां पर मिलेगा। लेट्स से आपकी वॉल्यूम 1/10 लॉट है, मतलब अब यहां पर आप सिर्फ 0.10 लॉट यहां पर लेके चलते हो। वॉल्यूम आपने बहुत कम कर दिया, वॉल्यूम आप एक भी नहीं ले रहे, 0.10 पे ट्रेड करना चाह रहे हो। तो अब आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपका प्रॉफिट होगा $1 का। कितना प्रॉफिट होगा गाइस, $1 का प्रॉफिट होगा। इंडियन करेंसी में आपको 82 रुपीस का प्रॉफिट होगा पर पिप। अगेन ये जो है पर पिप प्रॉफिट है गाइस। आप यहां पर बस इतना याद रखो, क्वांटिटी के बेस में पूरा गेम है। अगर आपने एक लॉट ले रखा है स्टैंडर्ड का, तो अगर 1 पिप मूव होगा तो आपको 820 का प्रॉफिट होगा। अगर आपने क्वांटिटी यहां बहुत कम ले रखी है 0.10, तो अगर यहां पर 1 पिप मूव होगा तो आपको 82 रुपीस का प्रॉफिट होगा। आप वहां से भी कम कर दो, आप माइक्रो ट्रेडिंग कर रहे हो विच इज 0.01 की आपकी क्वांटिटी है, तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो 8.2 रुपीस होगा। अगेन यहाँ पर आपको $0.1 मिलेगा विच इज 10 सेंट्स बोलते हैं, और यहाँ पर आपको 8.2 रुपीस पर पिप का प्रॉफिट होगा। समझे। अब लेट्स से आप इसको और नीचे लेके आते हो, आप यहां पर क्वांटिटी को और कम कर देते हो, नैनो में ट्रेड करना चाहते हो। आपकी क्वांटिटी है 0.0001, तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो 1 सेंट होगा। इसको बोलते हैं 0.01 को, डॉलर को 1 सेंट, सेंट्स में बोलते हैं। अगर जैसे यहां पर देखो, आपने देखा होगा 100 रुपया, 90 रुपया, 80 रुपया, लेकिन अगर आप आओगे तो 5 रुपए बोलते हैं ना। ऐसे यहां पर होता है, डॉलर में $1 हो गया, लेकिन क्या हो अगर ये डॉलर से नीचे हो तो फिर उसको बोलते हैं 60 सेंट्स। सेंट्स का मतलब क्या होता है, $0.60। तो सेंट्स में बात करते हैं डॉलर को, ठीक है। वैसे यहां पर आप देखो आपको 0.01 सेंट्स मिलेंगे, विच इज अगर आप इंडियन रुपीज में देखो तो आपको जो है आराम से 0.82 रुपीज पर पिप मिलेगा, ठीक है।
तो आप मान के चलो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड। आपका जो कैपिटल है उस हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी है। लेट्स से आपका कैपिटल बहुत प्यारा है, आपने स्टैंडर्ड में ट्रेड करने का मन बनाया, तो आपने एक सीधा एक लॉट उठा लिया जाके, प्रॉपर एक लॉट। अब जब प्रॉपर आपने एक लॉट उठा लिया, मान के चलो एक पिप मूव करेगा, 820 का प्रॉफिट आपको यहां पर देखने मिलेगा। अब अगेन यहां पर आप जैसे देखोगे, ट्रेडिंग व्यू में हम आते हैं वापस से, हैव अ लुक गाइस। यहाँ पर आप यूरो यूएस डॉलर्स ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अब आप मान के चलो आपको यहाँ पर 58 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है इस पूरे रैली में, आपको जो है +58 पिप्स यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर था आपकी क्वांटिटी कितनी थी। अगर 58 पिप्स को मैं देखूं, मैं भी यहाँ पर आपको दिखाता हूं क्या क्या हो सकता है प्रॉफिट। आपने 58 पिप्स कैप्चर किए, ठीक है। अब 58 पिप्स कैप्चर करना तो इजी है, बट क्वांटिटी के ऊपर आपका यहां पर डिपेंडेंट होगा। अब यहां पर $1 मिल रहा है, $10 मिल रहा है पर पिप। आपने 10 मल्टीप्लाइड बाय 58 किया, आपको $580 का प्रॉफिट होगा। मल्टीप्लाइड बाय 82 कर लो, तो आपको वहां पर इंडियन करेंसी में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। लेट्स से आप यहां पर क्वांटिटी रखते हो मिनी में, तो अब यहां पर क्या होगा, $58 का प्रॉफिट होगा। 1 इंटू 58 विच इज इक्वल्स टू आपको सिर्फ और सिर्फ $58 का प्रॉफिट हो रहा है। लेट्स से आपकी क्वांटिटी होती है माइक्रो में, वो है 0.01, तो यहां पर क्या प्रॉफिट हो रहा है आपको, माइक्रो में भी बहुत कम प्रॉफिट होगा। आप यहां पर देखोगे 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 58, तो यहां आपको सिर्फ $5.8 के आसपास जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट करते हो अपना प्रॉफिट। और किसी को अगर आईएनआर में चाहिए तो वो मल्टीप्लाइड बाय 82 कर सकता है, जो अभी करंट डॉलर का रेट चल रहा है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। अगेन जितनी बड़ी क्वांटिटी उतना बड़ा आपका यहाँ पर कैपिटल जो है जाएगा, और वैसे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पे यस बताइए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं। Recording stopped. लेट मी नो गाइस। नहीं नहीं, 0.5 कर सकते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। रोहित आपको मोबाइल ऐप पे मिलेगा। ट्रेड का प्रोसेस क्या है बताते बताते, डोंट वरी भाई, डोंट वरी, अभी सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। जो लोग लेट हैं टाइम पे आना चाहिए था, ठीक है। एक ब्रीफ दे देता हूँ, जस्ट बिकॉज अगर आप अभी आए हो, जस्ट बिकॉज लोग लेट है, कोई दिक्कत नहीं है, संडे है। फोरेक्स मास्टर क्लास है। फोरेक्स की ट्रेडिंग मतलब करेंसी की ट्रेडिंग। मेजर पेयर्स माइनर पेयर्स करके यहाँ पर चीजें होती है। यहाँ पर ऐसे टाटा अडानी नहीं होता। यहाँ पर यूरो यूएस डॉलर, इंडियन यूएस डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, तो पेयर में ट्रेडिंग होती है। साथ में ये क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं, तो यूरो के साथ किसके किसके पेयर बनते हैं, जापानीज येन के साथ किसके किसके पेयर बनते हैं, कैनेडियन डॉलर्स के साथ किसके बनते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के साथ किसके बनते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर्स के साथ किसके बनते हैं, सब लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप देखोगे यूरो कैनेडियन डॉलर्स, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर्स, यूरो जापानीज येन, तो ये सब पेयर्स हैं आपको। मेजर पेयर्स जो सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं वो होते हैं यूरो कैनेडियन डॉलर्स, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यूरो यूएस डॉलर्स, ठीक है। तो वो सारे मेजर पेयर्स आपके जो यहाँ पर ट्रेड होते हैं। लेट्स से इसके बाद मार्केट में बड़े मूव आने के चांसेस क्या रहते हैं, जहां जहां पर बाहर के मार्केट्स ओपन हो रहे हैं। तो फोरेक्स 24 घंटे चलता है, रात में दिन में 24 घंटे, मंडे से फ्राइडे ये चलता है, सिर्फ सैटरडे संडे बंद होता है। अब सर यहाँ पर मूवमेंट कब आएगा, सुबह 3 बजे न्यूजीलैंड मार्केट खुलता है, तब ऑस्ट्रेलिया मार्केट, जापान मार्केट खुलता है 5:30 बजे, तब 6:30 बजे हांगकांग मार्केट खुलता है, तब इंडिया का 9 बजे खुलता है, तब जर्मनी का 11:30 बजे खुलता है, तब यूके का 12:30 बजे खुलता है, तब और साथ में रात शाम के 5:30 बजे यूएस का मार्केट खुलता है, तब। ये सारे यहाँ पर ओवरलैपिंग मार्केट आवर्स हैं, कौन सा मार्केट कब खुलता है और कहाँ मूवमेंट आ सकती है। पिप्स के बेस में ट्रेडिंग होती है, आईएनआर करेंसी में नहीं होती। तो आपको पिप्स कैप्चर करना है। पिप्स को कैप्चर करने का सिंपल सा तरीका है, आपको सिर्फ ये लास्ट के 4 डिजिट्स पे ध्यान रखना है। 1 डॉट के बाद, डेसिमल के बाद लास्ट के 4 डिजिट्स पे ध्यान रखेंगे। 86 से 96 चला गया, मतलब 10 पिप्स की मूवमेंट हो गई है। आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके इसको ट्रेड करेंगे। 1176 से 1234 चला गया, मतलब आपको 58 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। अब 58 पिप्स में आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा प्रॉफिट आपको डॉलर में कितना मिलेगा। क्वांटिटी 4 टाइप की होती है, स्टैंडर्ड मतलब 1 लाख, मिनी मतलब 10,000, माइक्रो मतलब 1,000, नैनो मतलब 100। अब इस पे आप लॉट साइजेस बना सकते हो अपने, ये आपके लॉट साइजेस वर्सेस प्राइस चेंज होते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड ट्रेड कर रहे हो, विच इज 1 लॉट ट्रेड कर रहे हो, तो 1 पिप का मूवमेंट आएगा, आपको $10 का प्रॉफिट होगा, 820 रुपए इंडियन रुपीज में। अगर मिनी आप ट्रेड कर रहे हो, मान के चलो आपने 0.1 का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है,
तो यहाँ पर आपको हर एक पिप के मूवमेंट पे $1 का प्रॉफिट होगा। अगेन आपकी क्वांटिटी जितनी होगी उस हिसाब से आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो है डिपेंड करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, 1 सेकेंड। Recording in progress. अब हम आते हैं गाइस यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज कौन सा ब्रोकर लीगल है, कौन सा ब्रोकर इलीगल है, क्या हम इंडियन ब्रोकर से ही फोरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगेन फोरेक्स को मेजॉरिटी इलीगल बोला जाता है इंडिया के अंदर, बट ऐसा क्यों सर? तो मैं आपको सारी चीजें अभी यहाँ पर क्लियर करता हूँ। अगेन सेबी फोरेक्स बैंड ब्रोकर्स, तो आप ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सा जो है गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, कौन कौन से ब्रोकर्स को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। तो इन ब्रोकर्स पे तो ट्रेड करना ही नहीं है। अगेन ये गाइस इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, बट दीज आर बैंड। बिनमो और ये सब आप देखोगे बाइनरी ट्रेडिंग करवाते हैं, अपारी, एनईएफएक्स, एवा ट्रेड, पता नहीं क्या 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 आपको यहाँ पर ब्रोकर्स दिखेंगे। तो ये सारे ब्रोकर्स को आपको ट्रेड नहीं करना है। मेटा ट्रेडर 5, एफपी मार्केट्स, ये सारे इन लोगों ने बैन कर रखे हैं। एफएक्सटीएम, मतलब एफएक्सटीएम एफटीएमओ इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स इन दुबई, बट दे हैव बैंड इट इन इंडिया। सो हमारी गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं, तुमको सॉल्यूशन दे रहे हैं, तुम ऐसे ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दोनों सिखाऊंगा, लीगली ट्रेडिंग कैसे करनी है, और अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर राइट साइड जाना चाहते हो तो दुबई बेस से कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। लीगली ट्रेडिंग करनी है तो जैसे आप फ्यूचर्स एंड एफएनओ ट्रेड करते हो, तो वैसे यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, उसमें आप सिर्फ बाय सेल कर सकते हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी 4 ही सिंबल के अवेलेबल है, यूएस डॉलर्स आईएनआर पे, यूरो आईएनआर पे, जीबीपी आईएनआर पे, जापानीज येन आईएनआर पे, और इसका जो है ये लॉट साइज इन्होंने दे दिया। साथ में आप एक्सचेंजेस में डायरेक्टली जाके इसको ट्रेड कर सकते हो। इनके जो ट्रेडिंग आवर्स है इन लोगों ने फिक्स कर दिए हैं, सुबह 9 से शाम के 5 तक आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो, एंड एवरीथिंग हैज बीन गिवन क्लियरली। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, आप अपना वही फायर्स का ब्रोकर यूज कर सकते हो। फायर्स इज वेरी गुड फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैं क्योंकि इसमें करता आ रहा हूँ। अगेन मैं इंडियन गवर्नमेंट के अपोजिट नहीं जाना चाहता, तो आई डोंट जस्ट गो अपोजिट टू द गवर्नमेंट। आपको जो भी ट्रेड करना है आप एक नया लिस्ट बना सकते हो, जैसे यहाँ पर मेरी बहुत सारी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो फोरेक्स की आप एक यहाँ नई लिस्ट बना सकते हो। उस पर जाके आप सीधा यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे आपको जो भी चाहिए। यूएस डॉलर आईएनआर चाहिए तो यूएसडी आईएनआर लिख लेना, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब कौन से जुलाई की कौन सी एक्सपायरी है वो भी लिखी हुई है, देखो अगस्त में आपको यहाँ पर पूरे एक्सपायरी मिल रही है फ्यूचर्स की। देखो कौन कौन से दिन कौन कौन सा एक्सपायर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, 29 को, 25 को, 18 को, 11 को, ये सब अगस्त की एक्सपायरी वाले हैं। ये आपकी जुलाई की एक्सपायरी वाले हैं। एक 27 को एक्सपायर हो रहा है, एक 28 को एक्सपायर होता है। आप यहाँ से उठा सकते हो कौन सा आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है। आप यहाँ पर से ये ले लो, ये जाओ, ठीक है, आपको ये क्लिक करो, ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली आपको यूरो आईएनआर में ट्रेड करना है, तो ये हो गया आपका यूआरओ आईएनआर लिख सकते हो आप। जो भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, यूएस डॉलर आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, आईएनआर के 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो फायर्स के अंदर ही, तो इंडियन ब्रोकर में आपका हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आईएनआर लिखोगे, यूरो आईएनआर आ गया, जीबीपी आईएनआर आ गया, ठीक है, मतलब सारे यूएस डॉलर्स, यूरोपियन डॉलर्स, ये सारा आप आईएनआर के बेसिस में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये 105 रुपए का चल रहा है, लेट्स से यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी यहाँ पर एक लॉट बाय करने, आपने यहाँ पर ब्लू बटन दबाया, आपको ये 4000 रुपए का एक लॉट पड़ रहा है, आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड इन इंडिया लीगली गाइस, दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड इन इंडिया लीगली, एंड इट्स वेरी गुड। लाइक आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। अब सर बात करते हैं कि इसके अलावा कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया जैसे इसका, फायर्स के अंदर जाके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसी सेम चीज को जाके बाहर से कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए एक्सएम और मेटा 5 यूज होता है। अगेन इसको गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर बैन कर रखा है, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग इट। एंड लेट्स से आपको डेमो ट्रेडिंग करनी है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। डेमो के लिए तो कर ही सकते हो ना। तो मेटा ट्रेडर 5 आपको डाउनलोड करना होगा अपने फोन के अंदर। मेटा ट्रेडर 5 एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑफिशियली पूरे फोरेक्स की ट्रेडिंग होती है। जैसे आपका ये फायर्स है ना, जहां पर ट्रेडिंग हो रही है, वैसे ये है। तो आपको ये डाउनलोड करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर ओएस के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा, 312 MB का है। इसके बाद हमें एक और अकाउंट बनाना होगा हमारे ब्रोकर पे। तो एक्सएम करके एक ब्रोकर है, एफटीएमओ करके है, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी जाके बना सकते हो। एफटीएमओ, एक्सएम, कहीं पर भी जाके
अगेन ये आपको डेमो मनी भी देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, इनका चैलेंज भी होता है, इनके चैलेंजेस के बारे में पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। फोरेक्स इज नॉट एट ऑल बैड। अगर आपको एज अ ट्रेडिंग अपना करियर बहुत ज्यादा ग्रो करना है तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर फोरेक्स। Recording stopped. अगेन इसमें जो करेंसी ट्रेडिंग होती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। इंडिया, इंडिया नहीं दिया क्या यहाँ पर? ओके, तो हम दुबई यूएई ले लेते हैं क्योंकि वहां भी मेरी कंपनी चल रही है। ओके, तो यहाँ पर कुछ कुछ मांग रहा है, ठीक, आई गेस ले लेगा। ईमेल वेरिफिकेशन बोल रहा है, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉग इन करके। वेरीफाई कर देते हैं गाइस इसको। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप अकाउंट बना सकते हो बेसिकली, क्योंकि बहुत लोग फिर अटक जाते हैं उस चीज पे जाके। अब यहाँ पर जैसे आप अकाउंट बनाओगे, ठीक है, आप यहाँ पर ऑलरेडी लॉग्ड इन दिखा रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। 1 सेकेंड, ये रहा, देखो। Recording in progress. जैसे ही आप यहाँ पर लॉग इन करते हो अपने गूगल के वाया आप लॉग इन कर सकते हो। आपको कैसा अकाउंट चाहिए, कितना अकाउंट बैलेंस चाहिए, कैसा क्या चाहिए, आप यहाँ पर बता सकते हो। एंड दे गिव यू द चैलेंजेस ऑल्सो। अगेन ये चैलेंजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। बहुत सारा ये क्या करते हैं, आपसे एग्जाम लिखवाते हैं, एग्जाम आपसे लेते हैं और आपको ये डेमो मनी देते हैं। अगर आप उस मनी को ग्रो कर दो तो ये आपको रियल मनी से ट्रेडिंग देते हैं। तो आपको अकाउंट बैलेंस कितना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो लेवरेज आपको 30x का मिलेगा। देखो इसमें लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, वो भी मैं आपको बताना चाहता था। आप स्विंग लेते हो तो 30x है, मतलब आज लगाओ ट्रेड और 10 दिन 20 दिन 30 दिन रखो तो आपको 30 गुना पैसे मिलेंगे। लेट से आप इंट्राडे ले रहे हो, जैसे आप आज ही ट्रेड करके एग्जिट करोगे। अब आप यहाँ पर देखो 100 का लेवरेज मिल रहा है आपको, 100x का। तो अगर आप यहाँ पर लेट से 1,000 रुपए लेके आते हो, $1,000 लेके आते हो, लेट से $1 लेके आते हो, तो आपको ये $100 कर देते हैं ट्रेड करने के लिए। $1 का आपको $100 दे देते हैं कि आप ले लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो लेवरेज है फोरेक्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। कई कई ब्रोकर तो इवन 500x देते हैं। तो अगर आप $1 लेके आ रहे हो तो आपको $500 मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। बट अगर आपका $1 लॉस हुआ तो ये आपको तुरंत एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। आपका लॉस कैपेसिटी इतना ही है लेकिन आप क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हो। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अगेन आप यहाँ पर प्रोफाइल्स अपने बना सकते हो, सारी चीजें आप यहाँ पर अपना कर सकते हो, हर एक चीज। एंड साथ में इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सब साइन इन करना पड़ता है। और जैसे आप इनको कंफर्म करोगे तो ये आपको 155 यूरोज में $10,000 का ट्रेडिंग अकाउंट दे रहे हैं। आप देख सकते हो, देखो मुझे $10,000 का ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए था, 100 का लेवरेज चाहिए था, सिर्फ 155 यूरोज देके मैं पेमेंट कर सकता हूँ और मुझे $10,000 का ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, बट अगेन यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो वो डेफिनेटली आप लोग जाके पढ़ लेना। इवन अगर डॉलर्स में देखिए तो मैं $200 देके ले सकता हूँ। इनका बहुत सारा चीज होता है, सेम एक्सएम का होता है। अगेन ये सिर्फ ब्रोकर है, आप अलग अलग ब्रोकर चूज कर सकते हो। इंडिया के अंदर ये बैंड है बट पीपल आर स्टिल यूजिंग इट। एक्सएम क्या होता है, एक्सएम भी सेम ब्रोकर ही है, फॉरेक्स एंड सीएफडी ट्रेडिंग ऑन स्टॉक्स। आप यहाँ पर भी जाके ट्रेडिंग कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड यहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, एक डेमो अकाउंट ओपन कर लेना। लेट्स से अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग सीखनी है, अपना ईमेल ईमेल कुछ भी लिख के आप यहाँ डेमो अकाउंट यूज कर लो। जैसे ही आपका डेमो अकाउंट आ गया वो आपको आईडी और पासवर्ड दे देगा आपका। इसके बाद आप मेटा 5 डाउनलोड कर लो। मेटा 5 आप जैसे ही डाउनलोड करते हो मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन यहाँ पर आप जाके चेकआउट करो। 1 सेकेंड, मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर मेटा 5 डाउनलोड किया, मेरा मेटा 5 जो इंस्टॉल हो रहा है, और इसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेटा 5 को हम यूज कैसे करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आई होप मेरा यहाँ पर मेटा 5 हो चुका है डाउनलोड। देखो मेटा 5 ट्रेडर हो गया डाउनलोड, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ मेटा 5 को। 1 सेकेंड, ठीक है, ओके, ये हो गया ओपन। देखो ये है मेरा मेटा 5 का ट्रेडिंग पैनल, जैसे आप लोग फायर यूज करते हो सिमिलरली यहाँ पर एक ट्रेडिंग पैनल जो मैं यूज करने वाला हूँ वो होगा मेरा मेटा 5 का ट्रेडिंग पैनल। अगेन ये क्या होता है, कैसे होता है, अगर आपको थोड़ा ब्रीफ में समझना है तो मैं इसको अभी आपको क्लियरली समझा देता हूँ तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा। आप लोगों को अगर डेमो ट्रेडिंग सीखनी है तो आप वो यहाँ पर डेफिनेटली सीख सकते हो। अगेन यहाँ पर आप देखोगे कौन कौन से पेयर्स हैं
वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी पेयर्स आपको दिख रहे हैं वो लिखे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको सब्सक्रिप्शन, सिग्नल्स, इंडिकेटर्स, एल्गोस, दुनिया भर की चीजें मिलेंगी। ये आपका सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा पेयर ट्रेड करना है, तो पेयर सिलेक्शन यहाँ से होगा आपका, द सिलेक्शन। इस तरफ आपके सारे ऑर्डर्स और विंडो ये आपको मिलेगा। आपको लेट्स से कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको कोड्स, जनरल आपका कि आपने क्या क्या ट्रेड लिया है और आपका ट्रेड कैसा चल रहा है, आपका न्यूज क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो वो वाला पैनल आपको इस एरिया में मिलेगा। साथ में आप यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इन केस आपको न्यू ऑर्डर लगाना है तो भी वो यहाँ पर से ही होगा, कुछ इस एरिया से। अगेन इसको मैं अब आपको थोड़ा और क्लियर यूज दिखाता हूँ। मैं अभी फिलहाल के लिए तो सब बंद कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसे भी मार्केट्स अभी संडे बंद होते हैं। अगेन इसकी लाइव ट्रेडिंग होगी तो हम करके दिखाएंगे आपको एक आध बार। बहुत अच्छा होता है, इस फोन में तो बहुत इजी होता है। फोन में भी मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड कर सकते हो, अपना अकाउंट यहाँ से कनेक्ट कर लेना। देखो मैं कलर मार्क कर देता हूँ तो इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। इस एरिया में जब तुम देखोगे तो तुम्हें अकाउंट्स का सेक्शन मिलेगा, ये वाला। तो तुम्हें जाके यहाँ से अपना जो भी अकाउंट बनाओगे ना वो कनेक्ट करना होगा। तुम एफटीएमओ में बनाओ, एक्सएम में बनाओ, कहीं पर भी। अभी ये जो फिलहाल के लिए डेमो अकाउंट मेरा कनेक्टेड है, ये देखो, ये मेरा डेमो अकाउंट यहाँ पर कनेक्टेड है। बिकॉज अभी तो मैं फोन से ही ट्रेड कर लेता हूँ। बाकी ये डेमो अकाउंट यहाँ कनेक्टेड है, मैं चाहूँ तो डेमो में बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को यूरो यूएस डॉलर्स के अंदर बाइंग सेलिंग करना है। अभी वेटिंग फॉर अपडेट आ रहा है क्योंकि मार्केट क्लोज है। मैं यहाँ पर अपना वॉल्यूम लगा सकता हूँ। अब आपको बताया था एक लॉट होगा मेरे पास, विच इज अ स्टैंडर्ड लॉट। तो मेरे को प्रॉफिट और लॉस होगा $10 का पर पिप। तो यहाँ पर एक लॉट हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कम कर लेता हूँ, 0.10 कर लेता हूँ लेट्स से, ठीक है ये। तो यहाँ पर मेरा स्टैंडर्ड से कम हो गया। अब मेरे को प्रॉफिट लॉस होगा $1 का पर पिप। तो यहाँ से मैं अपना वॉल्यूम लगा सकता हूँ। मेरा जो भी टारगेट है यहाँ से, स्टॉप लॉस है यहाँ से, बाय करना है तो बाय, सेल करना है तो सेल, जो भी करना चाहो मैं यहीं से कर सकता हूँ। अगेन इंस्टेंट एग्जीक्यूट करना है या पेंडिंग लगा के छोड़ना है, सब आप लगा के छोड़ सकते हो। इंस्टेंट में एग्जीक्यूट किया, छोड़ दिया। जो भी आपका ट्रेड ले रहे हो आप, वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। आपको मैं बोलूंगा पहले डेमो ट्रेडिंग करके थोड़ा चेक कर लेना। अभी मेरे पास $10,000 इन लोगों ने मुझे डेमो दिया हुआ है लॉन्ग पोजीशंस के लिए। देखते हैं इसको अकाउंट को हम 20,000 लेके जा पाती कि नहीं। ऐसा आप ट्रेड कर सकते हो। साथ में हिस्ट्री में कुछ अगर आपने ट्रेड लिया है, क्या आपके ट्रेड्स चल रहे हैं, मेल बॉक्स पे कुछ आपको आ रखा है, कोई आर्टिकल्स आ रखे हैं, जनरल में कुछ आपको मेंटेन करना है, तो जिससे आपका हर एक ट्रेड जो है रिकॉर्ड होता है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर पिंग होता है कि सही सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसका पिंग का ध्यान रखना, ये 300 से ऊपर मत जाए, 200-300 से ऊपर मत जाए, वरना इंटरनेट का इश्यू है। नया ऑर्डर लगाना है तो न्यू ऑर्डर पे भी क्लिक कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, एल्गो ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अगेन गाइस यहाँ पर ये लोग खुद ही सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर जाके बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, ये अगेन थर्ड पार्टी चीजें हैं, अपने काम की उतनी है नहीं। इसके बाद आपको और कुछ टूल्स चाहिए, आपको कोई स्ट्रैटेजीज चाहिए, ग्लोबल वेरिएबल्स चाहिए, तो आप यहाँ पर से सब जाके चेकआउट कर सकते हो। अगेन इसका जो है 2 वर्जन आता है, मेटा ट्रेडर 5 और मेटा ट्रेडर 4। वो आपके ऊपर होगा कि आपको कौन सा यूज करना है। इंडिकेटर्स में आपको कोई एग्जांपल चाहिए, उसकी कोडिंग चाहिए, तो वो सब आप यहाँ से निकाल सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग खुद के एल्गोस बनाते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पाइथन ट्रेडिंग भी करते हैं, पाइथन में कोड करते हैं। जैसे उनको स्टोकेस्टिक का एल्गो चाहिए, तो ये प्रॉपरली एल्गो है, इसमें आप अपनी कस्टमाइजेशन देके ड्राइंग आप स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड वाया मेटा ट्रेडर 5। एंड मेटा ट्रेडर 5 में भी आप बहुत सारे ये ले सकते हो, एल्गोस वगैरह अवेलेबल होते हैं जो बहुत हैवी कॉस्ट में ट्रेडिंग करके देते हैं आपको। अगेन तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगेन आई डोंट सजेस्ट इट ऑल। इवन मैं आपको क्लियर वार्निंग दे दे रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये सब बैन कर रखा है। इन लोगों को ऑथराइजेशन नहीं है ट्रेड करने की, बट स्टिल बिकॉज इट इज वर्किंग इन यूएस, लोग दुबई शिफ्ट होके फॉरेक्स पे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको लीगली ट्रेड करना है तो आप फायर्स के थ्रू कर सकते हो। अगर आप दुबई से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप एफटीएमओ और एक्सएम यहाँ कहीं पर भी एक अकाउंट लेके, जो आपको मिल जाता है ऐसे ही $200-300 में, आपको $10,000 का एक अकाउंट मिल जाएगा। 10,000 अकाउंट बैलेंस से आप ट्रेडिंग अपनी चालू कर सकते हो। अगेन अगर आपका 200 का लॉस होता है तो दे विल एग्जिट इट। इनके साथ में बहुत सारे एफएक्सटीएम के चैलेंजेस होते हैं, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, एफएक्सटीएम करके एक ये है, ब्रोकर है ग्लोबल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको चैलेंजेस देता है। आप इनके चैलेंजेस कंप्लीट करो एंड यू कैन इवन मतलब टारगेट इनको हिट करा के देना होता है अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, एंड दे गिव यू मोर मनी टू ट्रेड। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगेन आप जाके चेकआउट करो।
एंड एवरीथिंग इज देयर। साथ में अगर आप यहाँ तक आ गए हो FXTM एंड ये ऑल, अब हम बात करते हैं कि सर प्रिडिक्शन में आप क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज करते हो। तो यहाँ पर जो प्रिडिक्शन होता है वो सारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस में होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको सप्लाई डिमांड ऑलरेडी सिखाया हूँ, उसी को स्मार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स पे। तो ये आपका जैसे मान के चलो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको एक सप्लाई टाइप का दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर बार बार जाके ये रिजेक्शन ले ले रहा है, राइट। बट अब यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स इज जस्ट अ वेरी चॉपी पार्ट ऑफ दैट। अगेन यहाँ पर मैं ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करता हूँ मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है लोगों को, बट स्टिल अगर आपको नहीं आता, सबसे टॉप की रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को मार्क कर लो, एक्सटेंड कर दो, दिस विल बी योर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। लेट्स से अगर आपको ये भी बनाना नहीं आता तो आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स इंडिकेटर यूज कर सकते हो, वो भी आपको बना के दे देगा। ठीक है, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर। जैसे आप ये लगाओगे आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक्स बने बने बहुत सारे दिखने मिलेंगे। अगेन बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आप इंडिकेटर्स के अलावा क्या यूज करते हो। तो देखो मैं इंडिकेटर्स उतना ज्यादा यूज नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। मैं मेजोरिटी जब इसमें ट्रेड करता हूँ, स्कैल्पिंग इसमें बहुत प्यारी होती है। सबसे पहली बात, स्कैल्पिंग बहुत प्यारी और बहुत बड़े मूव्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो लेट्स से आप एक ट्रेंड लाइन के बेस पे यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे ही ये ब्रेक होता है, प्रॉपरली ब्रेक करता है, कितना बड़ा मूव यहाँ मिलता है और इंस्टेंट मूव मिलता है। तो इन केस अगर मैं बात करूं स्कैल्पिंग यहाँ पर कैसे करनी है, तो आप फटाफट एंट्री लो, फटाफट एग्जिट लो, बहुत फास्ट फास्ट आपको मूव मिलेंगे, बड़े बड़े पिप्स मिलेंगे। इसके बाद मेजोरिटी में क्या यूज करता हूँ वो है मैं स्ट्रक्चर यूज करता हूँ। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, हैव अ लुक। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हैव अ लुक, अब आपको ये दिख रहा है। अगेन यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हो सर, आप यहाँ पर देखोगे, आपने देखा ये आपको लो बनाता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, और वापस लो बनाते हैं, वापस हाई बनाता है। इसको मैं एक बार पूरा मार्क कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखो, ठीक है। अब इसको जैसे आपने इतने को ही मार्क किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ और सिर्फ इतने को ही प्रॉपरली मार्क किया है, तो आप इसको पढ़ना सीखो। आप यहाँ पर देखोगे ये एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाया यहां तक, लोअर लोज लोअर हाइज बनाता जा रहा था, बट इस पर्टिकुलर प्लेस में आके वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। हैव अ लुक, इस पर्टिकुलर प्लेस में आया और इसको यहां से ही घूम जाना चाहिए था, बट यहां पर एक स्ट्रक्चर चेंज किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है सस्टेन किया नहीं बिकॉज ऑफ द डाउन ट्रेंड जो पहले से चलता आ रहा था, और ये वापस से आप देखोगे सेम चीज करता है, लोअर लोस लोअर हाइस। ठीक है, मैं आपको ये पूरा ही मार्क करके दिखाता हूँ। अब जो नया स्ट्रक्चर बनाता है वो देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां पर भी होता है उसके बाद हम एक नया स्ट्रक्चर लेते हैं। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना उसके बाद जो नया स्ट्रक्चर आता है वो कुछ ऐसा आता है, लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज। अब मैं एंट्री कहां पर लेता इस बेसिस में, मैं कब एंट्री लेता, जैसे ही चेंज इन कैरेक्टर होता, प्रॉपरली मेरे को पता चल चुका है कि एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, एक अच्छा चेंज इन कैरेक्टर है, this has just now rounded off, I would have taken entry। जैसे ही ब्रेकआउट एंट्री लेता I would have taken the exit। अगेन यहाँ पर जो प्रॉपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को भी मैं अगर एकदम इजी वर्ड में डिफाइन करूँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हो रहा है, हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां पर भी हो रहा है। चेंज इन कैरेक्टर कहाँ पर है, हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, लेकिन यहाँ से ये चेंज इन कैरेक्टर कर गया। देखो इस पर्टिकुलर प्लेस में आप देखोगे ये चेंज इन कैरेक्टर है। तो ये सारी चीजें इंडिकेटर बेस्ड भी ट्रेडिंग हो सकती है, नॉट अ वेरी बिग डील। सप्लाई डिमांड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऑल्सो गो टू गो, मतलब ट्रेडिंग यहाँ पर नॉर्मली भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट में जो बता रहा था पैटर्न से अच्छा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करोगे यहाँ पर अच्छा चलोगे। सो दिस इज योर 4x गाइस, आई होप आपको ये पूरा क्लियर है। नॉर्मल स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शन करते हो वैसे ही करना है, इनकेस लीगली ट्रेड करना है तो फायर्स के थ्रू कर लो, लिंक अकाउंट के नीचे आपको सेक्शन में मिल जाएंगे, चैट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनकेस आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो तो आप एक्सएम का यूज करके मेटा 5 का यूज कर सकते हो। लॉट साइजेस वर्सेस प्राइस चार्ट आपको अवेलेबल है, ये सारी चीजें मैंने आपको अवेलेबल करा दी, तो इससे आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए आई थिंक। सो दिस इज इट फॉर द 4x, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अगर आया तो यस लिख देना चैट्स में नीचे। Recording stopped. ठीक है, चलो सर फायर्स के लिंक दे दो, 1 सेकेंड।
अगेन गाइज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, मैं आपको भेज देता हूँ ये सारी चीजें, तो नोट सेक्शन में पूरा पड़ा होगा ये कहीं पर तो भी। 1 सेकेंड, ये रहा। अगेन धन एंड फायर्स दोनों में ही अलाउ करता है एंड दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर फोरेक्स की बुक्स हैं क्या? फोरेक्स की बुक्स भी हैं डेफिनेटली, मैं आपको भेज दे रहा हूँ, ये लिंक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, इसके बाद जो डाउट्स हैं आप वो मेरे को लिस्ट बना के भेज सकते हो। अगेन यहाँ से इन 2 मिनट्स